प्यारी मम्मी। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो माँ के ऊपर आधारित है। आजकल की माएँ ऑफिस जाती हैं, बाहर घूमने जाती हैं, बच्चों को घर पे छोड़ देती हैं। एक बच्चा है जो शिकायत कर रहा है अपनी माँ से कि मुझे पूरी माँ चाहिए। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं और उस बच्चे की मन की बात को और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारी मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है। आपने सोने से पहले मुझसे पूछा था कि कल मुझे क्या चाहिए। वीडियो गेम, खिलौने, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, ये सब मेरे पास है। मुझे तो बस मम्मी चाहिए, वह भी पूरी की पूरी मम्मी। अब आप हंस के बोलेंगी, मैं तो हूँ तुम्हारे पास और अपने राजा बेटा के पास। नहीं मम्मी, आप पूरी नहीं हो मेरे पास, बटी बटी सी हो। घर, ऑफिस और मुझ में बटी सी, उलझी सी, अधर में लटकी सी। तीनों में समंजस बैठाने के चक्कर में मैं खुद को भूलती सी, होती हुई होकर भी अनहोती सी। आज मैं 6 वर्ष का हो गया हूँ, परंतु मैं आपको उस दिन का पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ जिस दिन मैं पैदा हुआ था। कितने खुश थे आप और पापा। पापा ने तो अस्पताल के स्टाफ को मिठाई खिलाने और नोट बांटने में अपना पर्स ही खाली कर दिया था। वो बार बार आपकी तरफ एक कृतज्ञता भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे आपने उन्हें पिता बनाकर कुबेर का खजाना थमा दिया हो। आपने भी न जाने कितनी बार अपनी नरम हाथों से मुझे छूकर पूर्णता का एहसास किया था। आपने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ली थी। उन 6 महीनों में मैं एक हष्ट-पुष्ट बालक था। उसका आपका अपने नरम नरम हाथों से मेरी मालिश करना, कुनकुनी धूप में लिटाकर मेरे साथ बातें करना, फिर टब में नहलाना, कितना आनंद आता था मुझे। हाथ पैर तेजी से चलाकर, कभी किलकार कर और कभी तुम्हारी बातों पर हुंकार भरते हुए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त किया करता था। आपकी गोद में लेटकर स्तनपान करना मुझे सारे जहां की खुशियां प्रदान करता था। 6 महीने बाद तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मुझे शिशु गृह में डाल दिया। मुझे क्रैच वाली आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जब मैं रोता था तो वह आपकी तरह प्यार से थपथपाती नहीं, बल्कि जोर जोर से फटकारती थी। मुझे बोतल से दूध पिलाना पड़ता था। बोतल पर भिनभिनाती मक्खियों को देखकर मुझे उल्टी आ जाती थी, पर कभी मैं कच्छी में ही पॉटी या पेशाब कर देता तो वह इतनी जोर से रबड़ खींच कर रगड़ कर साफ करती जिससे मेरी कोमल त्वचा को बहुत दर्द होता। साफ करते हुए उनका बुड़बुड़ाना जारी रहता। मैं तो सूसू करते हुए भी डरने लगा था और बहुत बहुत देर तक उसे रोके रखता। जब मैं घुटनों के बल चलते हुए पूरे घर में घूमने को मचलता तो आंटी मुझे डांट कर एक जगह पर बैठा देती। पानी से भरी बाल्टी देखकर जब मैं छपाक छाई करना चाहता तो आंटी मेरी पिटाई करती। आंटी की डांट डपट खाकर मैं बड़ा हो रहा था। शाम को घर पर भी मैं सहमा सहमा रहता, क्योंकि अगले दिन तुम मुझसे अलग हो जाओगी, ये डर मेरे मन में हमेशा छाया रहता था। मैं चिड़चिड़ा हो गया था, तुमसे चिपका रहता, तुम भी परेशान हो उठती। सच कहूँ मम्मी, उस वक्त मैं तुमसे पल भर भी अलग रहना नहीं चाहता था, बस कहना नहीं आया। तुम मुझे वक्त ना दे पाने की ग्लानि को उपहारों से पूरा करने की कोशिश करती, पर असफल कोशिश रहती थी। असफल कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे निर्जीव चीजें तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकती थी।
3.5 वर्ष का होने के बाद तुमने मुझे स्कूल में डाल दिया। मैं 2 बजे घर आता, घर पर आप और पापा 5:30 बजे। दरवाजे पर इंतजार करते हुए मम्मी मुझे लपक कर बस से उतारे, फिर मेरी उंगली पकड़कर घर में दाखिल को देखने की तमन्ना कसक बनकर रह जाती। पड़ोस वाली आंटी ताला खोलकर मुझे अंदर बैठा देती। टेबल पर लगे ठंडे खाने को देख मेरी भूख मर जाती। टीवी पर कार्टून देखते देखते मैं सो जाता और आप और पापा आकर मुझे उठाते और गृह कार्य करवाते। जब मैं बार बार गलतियां करता तो आप भी झुंझला उठती। दिन भर की थकान और अगले दिन का तनाव अपने धैर्य को डगमगा देता। आप मुझे महंगे से महंगा खिलौना दिलाते, चॉकलेट, टॉफी लाते, परंतु मैं खुश नहीं था। मम्मी, एक बार मैंने पापा से कहा था कि मम्मी नौकरी छोड़कर मेरे साथ घर में क्यों नहीं रहती, तो उन्होंने किसी डायन महंगाई का नाम लिया था जो पापा की सारी कमाई खा जाती है। घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारा काम पर जाना जरूरी है। यह बुद्धि समझती है, परंतु बाल मन नहीं मानता। मुझे तो मम्मी चाहिए जो सुबह सुबह धीरे धीरे टॉवल से मेरे बदन को पोंछे, यूनिफॉर्म डाले और ढेर सारी बातें करे। घर पहुँचो तो अपनी बाहों में मुझे थाम ले, मेरा यूनिफॉर्म बदलते हुए स्कूल की ढेर सारी बातें सुने। टिफिन में बचा खाना देखकर मुझे प्यार भरी डांट लगाए। गरम गरम खाना खिलाकर अपने पास लिटाकर सुलाए। मुझे शाम को पार्क में घुमाने ले जाए और अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाकर पापा को परेशान करूं। तुम्हारे साथ सांप सीढ़ी खेलूं। आप मुझे खुश करने के लिए जानबूझकर गेम हारें। मम्मी को हरा दिया कहकर किलकारियां मारता हुआ पापा को बताऊं। क्यों नहीं हारेगा, हमारा बेटा है, कहकर पापा आपकी तरफ एक भेद भरी मुस्कान से देखें। मन चाहता है कि आपके साथ छिपम छिपाई खेलूं। मेरे छिपने की जगह जानते हुए भी आप मुझे दूसरी जगह पर खोजें। हाँ, मुझे ऐसी ही मम्मी चाहिए। मैं आपसे कभी कोई नया खिलौना, नए कपड़े, चॉकलेट या मिठाइयाँ नहीं मांगूंगा। बस मुझे मेरा बचपन लौटा दो मम्मी। आपका दुलारा बेटा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।